अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा कराम, आज हम इंशाअल्लाह हरकात के बारे में पढ़ेंगे। अज़ीज़ तलबा कराम, ज़बर ज़ेर पेश को हरकात कहते हैं। ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं। जिस हर्फ पर ज़बर ज़ेर पेश हो उस हर्फ को मुतहर्रिक कहते हैं। जिस हर्फ पर ज़बर ज़ेर पेश हो उसको मुतहर्रिक हर्फ कहते हैं। मुतहर्रिक हर्फ किसे कहते हैं? जिस हर्फ पर ज़बर ज़ेर पेश जिस हर्फ पर ज़बर ज़ेर पेश हो उस हर्फ को क्या कहते हैं? मुतहर्रिक। हाँ जी, शाबाश। मुतहर्रिक हर्फ किसे कहते हैं? ज़बर ज़ेर पेश को। मुतहर्रिक हर्फ उस हर्फ को कहते हैं जिस हर्फ पर ज़बर ज़ेर पेश हो। और हरकात वाले हर्फ को पढ़ते वक़्त 3 बातों का ख्याल करें। यानी ज़बर ज़ेर पेश वाला हर्फ जब हम पढ़ेंगे तो उस पर हम 3 बातों का ख्याल रखेंगे। पहली बात यह है कि खींच कर ना पढ़ें। पहली बात यह है कि हम खींच कर ना पढ़ें। नंबर 1, खींच कर ना पढ़ें। और नंबर 2, झटका देकर ना पढ़ें। और नंबर 3, मजहूल ना पढ़ें। ये 3 बातें ऐसी हैं जो कि अमूमन कुरान पाक जो हमारे यहाँ पढ़ा जाता है उसमें ये तीनों बातों की गलती पाई जाती है। बाज़ दफ़ा ज़बर ज़ेर पेश वाले हर्फ को खींच कर पढ़ देते हैं, हालांकि वो हरकात है, खड़ी हरकात नहीं है। यानी खड़ी ज़बर नहीं है, खड़ी ज़ेर नहीं है, खड़ी पेश नहीं है। लेकिन ज़बर को खड़ी ज़बर के बराबर खींच कर पढ़ते हैं और ज़ेर को खड़ी ज़ेर के बराबर खींच कर पढ़ते हैं। और इसी तरह जो पेश है उसको उल्टा पेश के बराबर खींच कर पढ़ते हैं। तो इन 3 बातों का हम सबसे पहले ख्याल करेंगे कि हमने ज़बर ज़ेर पेश को पढ़ना कैसे है। तो याद रखना प्यारे बच्चों, हरकात को पढ़ते वक़्त 3 बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ क्या है? खींच कर ना पढ़ें। नंबर 1, खींच कर ना पढ़ें। और नंबर 2 है झटका ना देकर पढ़ें। बाद दफ़ा खींचते नहीं हैं लेकिन इतना मुख्तसर कलील कर देते हैं कि झटके जैसी आवाज़ महसूस करते हैं। और नंबर 3, मजहूल ना पढ़ें। अब मैं थोड़ी सी वजाहत करता हूँ कि खींच कर कैसे पढ़ते हैं और हमें कैसा पढ़ना चाहिए। देखें, ये बा के ऊपर ज़बर है। ज़बर को जब रवां पढ़ते हैं तो उसको पढ़ते हैं बा, यानी बा ज़बर बा, ता ज़बर ता। इस तरह खींच खींच कर पढ़ते हैं। हालांकि पढ़ना चाहिए बा ज़बर बा, बा, ऐसे आवाज़ मुँह से निकल जाए। और झटका कैसे ना दें, यानी उस आवाज़ को खींचने की बजाय मुख्तसर इतना कर देते हैं कि झटका सा महसूस होता है। यानी ऐसे पढ़ते हैं बा ज़बर बा, ता ज़बर ता, सा ज़बर सा। इस तरह झटका देकर भी ना पढ़ें। यानी ये जो झटका देकर पढ़ते हैं ये भी गलत है। और ज़्यादा लंबा कर दें, आवाज़ को खींच खींच कर पढ़ें तो ये भी गलत है। और इसी तरह मजहूल जो है ये अक्सर बेशतर तो आजकल नहीं पढ़ते, लेकिन ये पहले वक़्त में बहुत लोग मजहूल पढ़ते थे, शायद आज भी मजहूल पढ़ने वाले हों। तो इनको मारूफ़ अंदाज़ में ऐसे पढ़ेंगे। तो जो अंदाज़ मैं आपके सामने रख रहा हूँ इसको इसी अंदाज़ के साथ पढ़ें, इंशाअल्लाह आपकी तजवीद बेहतर होगी। अब मिसाल के तौर पर मैं दोहराता हूँ, बा ज़बर बा, ता ज़बर ता, सा ज़बर सा, जीम ज़बर जा, हा ज़बर हा, खौ ज़बर खौ। जैसे कि हमने पीछे हम आवाज़ हरूफ पढ़े, मोटे हरूफ पढ़े, सीटी वाले हरूफ पढ़े, नरम आवाज़ वाले हरूफ पढ़े और इसी तरह से हल्की हरूफ पढ़े। तो जो हर्फ जिस सिफ्त के अंदर पढ़ने का ज़रूरी हो उस हर्फ को उसी अंदाज़ में पढ़ेंगे। 1 नंबर 2 खींच कर नहीं पढ़ेंगे
नंबर 3 झटका देकर नहीं पढ़ेंगे और मजहूल नहीं पढ़ेंगे। ये इब्तदाई बातें थी हरकत वाली तख्ती को सही पढ़ने के लिए। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह हमें क़ुरान मुक़द्दस सीख सीख कर पढ़ने की तौफ़ीक नसीब फ़रमाए। फिर मैं वही आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फ़रमान दोहराता हूँ कि मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फ़रमाया खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह औ कमा क़ाल, कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या इरशाद फ़रमाया कि तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो क़ुरआन सीखे और सिखाए। हालांकि सीखे और सिखाए क्या मतलब कि पढ़ तो वो रहा है लेकिन सिर्फ़ पढ़ना काफ़ी नहीं है, नाफ़े नहीं है, बल्कि उसको सीख सीख कर पढ़ा जाए। यानी हरकत को कैसे पढ़ना है, खड़ी हरकत को कैसे पढ़ना है, इसी तरह से आगे हम पढ़ेंगे खड़ी हरकत और बड़ी हरकत। ये हो गया। तो हरकत के बारे में चंद ये बातें अहले इल्म के नज़दीक बड़ी माने रखती हैं। तो इन बातों को आप तवज्जो और गौर के साथ देखें, सोचें, समझें। फिर इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह आइंदा वाले लेसन में हम हरकत के बारे में मशक़ करेंगे। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी और नासिर हो।